हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने डाउट्स भी पूछे हैं, अच्छे डाउट्स भी पूछ रहे हैं, शीट के डाउट्स भी पूछ रहे हैं, तो सभी का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट कोई भी डाउट ये चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है कि बाद में कर लेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपके पास टाइम है उससे कम होमवर्क आप लोगों को अभी असाइन होना है, तो बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से समझेंगे, आसान चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लियर? 9th में हमने पढ़ा है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नेम डाल देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, शुरू करते हैं। और जो भी होमवर्क आपको मिले नोट्स बनाए करते आप चैप्टर के, जो भी होमवर्क क्वेश्चन शीट जहाँ से भी आपको असाइन हो तो आपको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट। हाँ जी, पॉइंट का हमने 9th क्लास में पढ़ा। पॉइंट इज द एग्जैक्ट लोकेशन, और पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग किसी भी कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं, P A B C D। अच्छा, पॉइंट को डिनोट करने के लिए जब हम 2 डायमेंशन में बात करता हूँ सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए पॉइंट्स के, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट। अगर हमें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट गिवन है तो हमें पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन पता है, उसके बाद हमें कुछ फाइंड करने की फिर जरूरत नहीं है। पॉइंट को फाइंड करने का मीनिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल, मुझे एक पॉइंट गिवन है 2 -3, क्या गिवन है 2 -3। बहुत अच्छे से पता होगा, आप सब 9th पढ़ चुके हैं। 1 2 1 2 -3। यहाँ पर ये भी पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 2 -3। इसके अलावा और कहीं नहीं सकता। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर आपको पता है तो आप पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हो पॉइंट का मीनिंग के लिए। अच्छा, आप सुनो, एक पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग x y यूज कर लेंगे। अगर मार्केट में मेरे पास 2 पॉइंट्स है a एंड b, तो फर्स्ट पॉइंट को a को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? x1 y1 से। b को कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे? x2 y2 से। क्लियर? अच्छा, अगर मेरे पास 3 पॉइंट है, ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा? a b एंड c से, और थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x3 y3 से। और अगर एक पॉइंट की बात है तो x y से आप लोग रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ जी, मेरे पास कोई 2 पॉइंट है, ये मुझे गिवन है 7 एंड 6, भी मुझे गिवन है 3 एंड 3। ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट मुझे गिवन है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। कितने पॉइंट्स है हमारे पास? मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए, मान लो कोई एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट क्या है? बी है। मुझे दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, ए बी आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? ए पॉइंट को बोलेंगे x1 y1, बी पॉइंट को क्या बोलेंगे? x2 y2। तो जो ए बी होगी वो इक्वल होगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ऊपर से वैल्यू पुट करेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 60 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू रूट 25। कितनी आ जाएगी आपकी डिस्टेंस? 5 आ जाएगी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 5 है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा आपको याद रखना है, अभी हम डिराइव भी कर रहे हैं।
ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एक पॉइंट पे x1 y1 बोलो, एक पॉइंट पे क्या बोलो x2 y2 बोलते हैं। ठीक है, देखो बड़े आराम से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई मार्केट में कहीं पॉइंट दिया हुआ, मुझे नहीं पता क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ x1 y1, कहीं पर कहीं भी एक पॉइंट दिया मुझे यहाँ जाकर क्या दिया, एक पॉइंट x2 y2 गिवन। ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी को मीट कर लिया। ठीक है, अच्छा क्या ये डिस्टेंस आपने देखा हम लोगों ने x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा कैसे डिराइव करते हैं, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है x एक्सिस और y एक्सिस, ए से यहाँ पर बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी बोल दिया इसका, क्या बोल दिया इस पॉइंट को, सी बोल। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी, ए बी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, ए बी। अच्छा इधर सुनोगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है x2 और यहाँ से यहाँ तक x1, ये कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, ये भी कितनी हो जाएगी x2 माइनस x1, ये सी कितनी हो गई है x2 माइनस x1। ओके, अच्छा जी यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है y2, अभी तो कोऑर्डिनेट y2 है, ये यहाँ तक कितनी है y1, ये y2 है, यहाँ तक y1 है, तो BC कितनी हो जाएगी y2 माइनस y1। हाँ जी, अब क्या करते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCA पाइथागोरस लगाते हैं, AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर है उस साइड जाके क्या हो जाएगा रूट 2। This is the distance between two points is always AB is equal to x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। I think समझ आ गई होगी सभी को। अच्छा ये फॉर्मूला आपको बड़े फास्ट बिल्कुल टिप्स होना चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए तो आप जल्दी जल्दी डिस्टेंस निकाल पाए। ठीक है, देखो ये दिया है मुझे 3 4, बी दिया है 0 0 0 0 क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, क्या हुआ है, तो मुझे दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी कितनी हो जाएगी, ए बी इक्वल्स x 0 माइनस 3 9 प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 25 5 आ जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला याद कर लो, वहां से समझ लो, याद कर लो अच्छे से बिल्कुल। जी आगे देखें, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जी भाई कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मेरे पास कोई पॉइंट है ए x y बोल, इस पॉइंट के मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने रहेंगे, हमेशा 0 0 रहेंगे, तो AO इज इक्वल टू, हाँ जी ये x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, फिर भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 0 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, 0 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर, किसी भी पॉइंट के ओरिजिन से डिस्टेंस उसके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम और फिर आप लोग रूट लेंगे। क्लियर, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक देख लो, सुन लो, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्वेटर ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है, और क्या रहेगा आपका रोम्बस, एंड जो भी आपके 2 डायमेंशनल फिगर है जो आपको अगला पढ़ गया है। ठीक है, और सुनो बात, मुझे किसी ट्रायंगल के 4 वर्टिसेस दिए हैं, सॉरी किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं। कोई भी ट्रायंगल दिए उसको मुझे ए गिवन है, बी गिवन है, एंड क्या गिवन है, सी गिवन है। मुझे ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है। ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है, राइट एंगल।
तो अगर मुझे ए बी सी गिवन है तो मैं राइट में हूँ, ए बी निकाल लूंगा, क्या निकाल लूंगा, बी सी निकाल लूंगा, और क्या निकाल लूंगा, ए सी। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अच्छा, ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट करने के बाद अगर किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम, ये दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट एंगल हो जाएगी। दो साइड्स अगर इक्वल है, दो साइड्स की साइड लेंथ वाली है, बी सी और ए सी साइड लेंथ हो जाएगी, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ऐसे तीनों साइड्स इक्वल है, ट्रायंगल क्या हो जाएगी, इक्वेटर हो जाएगी। अच्छा, आपको 4 वर्टिसेस गिवन है, फिगर को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? रेक्टेंगल। देखो एंगल का कोई फंडा नहीं है, रेक्टेंगल के लिए आप क्या प्रूव करो, AB = CD, BC = AD। ठीक है, तो क्या रेक्टेंगल प्रूव होगी? नहीं, अपोजिट साइड से इक्वल होगी, अपोजिट साइड से हुई है इक्वल। साथ में आप लोग डायगोनल B को AC निकालो और क्या निकालो, BD। ठीक है, आपको किसी फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, A B C D आपको गिवन है, A B C एंड D गिवन है। आपको किसी फिगर को क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करो, AB = CD, फिर क्या प्रूव करो, BC = AD। अगर आपने इतना प्रूव कर दिया तो फिगर क्या प्रूव हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छा, आपको प्रूव करना है पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, बट नॉट रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम है बट रेक्टेंगल नहीं है। अपोजिट साइड से इक्वल प्रूव करो और उसके बाद प्रूव करो AC = BD। डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को आती है, आई बात समझ में? अच्छा, किसी फिगर को स्क्वायर प्रूव करना है, फोर साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, और डायगोनल्स भी इक्वल है। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, फोर साइड्स इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ऐसे जो भी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, सुनो ध्यान से। ये जो टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स के हम आगे भी पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी दें, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे वहां से बिल्कुल इजीली से ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। एक पॉइंट आपके पास ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करेंगे कैसे, ये चिन्ह बना लेते हैं, P यहाँ पर R, यहाँ पर Q, कैसे ले लो? अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करेंगे तो तीनों पॉइंट्स मुझे गिवन होंगे, AB BC एंड AC। क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? A और B में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB, B और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के BC, A और C में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC फाइंड कर। अगर किन्हीं दो का सम AB और BC का सम AC होगा या नहीं होगा? तो दो ही बातें हैं। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो वो ट्रायंगल में कर लेंगे, A B C। या तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो क्या मैं कर लेंगे, ट्रायंगल। और ट्रायंगल में दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं हो तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल नहीं है तो ट्रायंगल में होगी, तो ट्रायंगल। अच्छा, अगर दो साइड्स, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल में नहीं करेंगे, अगर पॉइंट्स कोलिनियर तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम थर्ड के इक्वल होगा। तो आपको अगर 3 पॉइंट्स दिए कोलिनियर प्रूव करना है, आप जल्दी से क्या करो, AB BC एंड AC फाइंड आउट कर लो। जैसे आप AB BC और AC फाइंड करोगे आप देखो क्या किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो पॉइंट्स कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं। आई बात समझ में? सॉरी, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पर, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो, the distance between points if the
चलो जल्दी से, दुनिया में सबसे आसान सवाल है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A2 and 3, 4, first point A2 and 3, 4 B8 यूनिट फाइंड A। दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आपको गिवन है A फाइंड करना है। करो जल्दी से फाइंड। हाँ जी, कैसे करते हैं? फर्स्ट पॉइंट को मैंने A बोल दिया, सेकंड पॉइंट को क्या बोल दिया B। A कितना है मेरा A2, सेकंड पॉइंट B 3, 4। हाँ जी, ये x1 y1, ये x2 y2। AB कितने देंगे? AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, AB कितने डिस्टेंस 8 देखिए, 8 इज इक्वल टू 9 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। 64 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 प्लस a स्क्वायर माइनस 6a। उस साइड जाते हैं सभी को, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 64 माइनस 13 माइनस 51 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 6 माइनस 51 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फैक्टर बना तो ठीक है, अदरवाइज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा के a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो दैट द 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द 4 पॉइंट्स a b and c and d। a फर्स्ट पॉइंट दिया मुझे 0 माइनस 1, सेकंड पॉइंट दिया 6 7, थर्ड पॉइंट दिया माइनस 2 3 एंड फोर्थ पॉइंट है 8 3। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मुझे शो करना है तो ए बी सी डी है, इससे आपके पास एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से करते हैं। ए बी सी एंड डी। ए 0 माइनस 1, बी 6 7, सी माइनस 2 3, डी 8 3। क्लियर? ए भी बता दो जल्दी से, जो आपका डिस्टेंस फॉर्म इतनी फास्ट होगा उतना जल्दी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। AB is equal to 6 minus 0 का स्क्वायर 36, 7 plus 7 minus minus 1, 7 plus 1 8 का स्क्वायर 64, 30 10। क्लियर? CD निकालो। CD is equal to 8 minus minus 2 10, 10 का स्क्वायर 100 plus 3 minus 3 0। CD भी कितना है 10। AB is equal to CD, अच्छी बात है। फिर BC निकालो जल्दी से। किसी को 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर 64, 7 माइनस 3 16, रूट 80 आ गया। AD निकालो, AD 0 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू रूट 80। अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल टू पॉइंट से रेक्टेंगल प्रूफ नहीं होता, वो सॉरी पैरेललोग्राम प्रूफ होता है सिर्फ। तो AC निकालो, डायगोनल A एंड C 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 3 16 रूट 20। BD देख लो, 6 माइनस 8 4, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 60, कितना आ रहा है रूट 20। डायगोनल्स भी इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, इट मींस ABCD फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find a point on x-axis. Find a point on x-axis which is equidistant from the points, which is equidistant from the points -2, 5, -2, 5 and 2, -3, 2, -3। देखो क्या ट्राई करेंगे। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करो विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड, जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। एक पॉइंट को ए बोल दो, एक पॉइंट को क्या बोल दो, बी, विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ट्राई करो इसको एक बार जल्दी से। हाँ देखो क्या बोलता है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी। मैंने वो जो पॉइंट फाइंड किया उसको क्या बोल दिया, पी बोल दिया। अच्छा, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर तो उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बट ये बात तो श्योर है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, पी एक्स 0 है, जिसकी डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है। ए क्या है मेरा, ए जिसको मैंने बोला -2, 5 और बी क्या है 2, -3। पी ए एंड पी बी क्या होगा, इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी एफ बताओ, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 डिस्टेंस होगा 0 -5 का। पी बी रूट x माइनस 2 का स्क्वायर 0 -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, स्केलिंग कर लेते हैं दोनों तरफ। स्केलिंग करने का ऊपर कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू हमारी साइड x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 9। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कंपेयर कर दोनों साइड। इस साइड 8x 9 माइनस 25 माइनस 16 और x इज इक्वल टू -2। ये x एक्सिस के ऊपर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, -2 and 0 is the point which is on x-axis। साफ साफ दिखाई दे रहा है, which is on x-axis is equidistant from A and B। ये आपको ठीक है। और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the circumcenter of triangle। Try this। Find the circumcenter of triangle whose vertices are -3, 0, -1, -6 and 4, -1। Also find its circumradius। Also find its circumradius। वही बिल्कुल सही क्वेश्चन। फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल whose vertices are। ट्रायंगल के वर्टिसेस बोले गिवन है, क्या फाइंड करना है, सर्कमसेंटर फाइंड करना है, फिर सर्कमरेडियस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ट्रायंगल गिवन है A B C। सर्कल
सर्क्यूम सेंटर, जहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, आप उसको बोलते हैं सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। अच्छा, सर्क्यूम सेंटर की डेफिनेशन होती है बाहर ट्रायंगल का बाहर जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर होगा, उसको जो क्या होगा सेंटर, उसको भी आप सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, उसी को सर्क्यूम सेंटर बोलते हैं, दोनों सेम ही बात है। Let the circum center is O and coordinates are x and y. सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल दिए, x और y बोल दिए। हाँ जी, एक कितना है 30 b -1 -6 and c 4 -1 O फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, O फाइंड करना है। अच्छा, अब सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा है OA is equal to OB is equal to OC because O is center and OA, OB and OC are radius of circle। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, तो सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A, B एंड C। उस सर्कल का सेंटर बताओ, सर्कल क्या बताओ, सेंटर बताओ जो A, B, C से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है, A, B, C से पास हो रहा है। इन सर्कल के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं, 30, कहीं पर कोई B पॉइंट है, -1 -6, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 4 -1। अब इस सर्कल का सेंटर बताना है, सेम तो बात है, OA, OB एंड OC आर रेडियस ऑफ सर्कल। सेंटर को क्या मान लूंगा मैं, x और y मान। मुझे O फाइंड करना है। क्या करते हैं वो, OA is equal to OB is equal to OC रख देते हैं। OA is equal to OB is equal to OC। आगे लगाते हैं OA किसके इक्वल होगा, कैसे लगा लो, मैं इसको बोल रहा हूँ x1 y1, इसको बोल रहा हूँ x2 y2, जैसे भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि 3 - 2 का स्क्वायर और 2 - 3 का स्क्वायर होता है, तो प्लस माइनस का कुछ फर्क है पढ़ना नहीं आपको। OA x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, दिस इज OA। OB x + 1 का स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC, x - 4 स्क्वायर, x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगा दिया, OA is equal to OB is equal to OC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल सॉल्व करने हैं, x और y, जैसे जो भी आपको ठीक लगे। तो 3 इक्वेशन बन गए हमारे पास। आप एक बार OA और OB को लिख दो, एक बार OB is equal to OC लिख दो, और एक बार आप चाहो तो कर सकते हो OA is equal to OC भी, जैसे भी आपका दिल करे। सबसे पहले मैं रखता हूँ OA, दो रखने आपको 3 में से कोई भी। OA is equal to OB को मैं इक्वल कर देता हूँ, स्पेलिंग कर दूँ दोनों साइड, स्पेलिंग करने का नोट कर रहा हूँ, OA is equal to OB, और फिर सेकंड टाइम क्या करते हैं हम लोग, OB is equal to OC रख लेंगे। हाँ जी, स्क्वायर कर दोनों तरफ। इस साइड क्या है, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, एंड दिस साइड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर खत्म, x वाले एक साइड y वाले एक साइड, -6 - 2x -8x। अच्छा, y वाले कोई टर्म नहीं है, -12y -12y। ये भी हो चुका हमारा, ये भी हाँ जी। 36 and 1 37 37 -9 37 -9, उस साइड जाकर -28 is equal to 0, -4 बाहर ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 is equal to 0। x और y की कौन सी इक्वेशन आ गई है मेरी, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब मैं OB is equal to OC को इक्वल करता हूँ, किससे करता हूँ, OB is equal to OC, या कुछ चाहे तो आप लोग OA is equal to OC रख दो, जैसे रख देते हैं OA is equal to
ओ सीधा लिखते हैं। हाँ जी, ओ तो अभी लिखा है हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x प्लस 8x 2x। ओके, y माइनस 2y 16 over 17, 17 माइनस 9 उस साइड आ जाएगा 8 आता है 79। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये x और y में फर्स्ट इक्वेशन, ये x और y में सेकंड इक्वेशन। रेफर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रोमन सॉल्व के थर्ड चैप्टर पूरा यहाँ से x वैल्यू रखो, वहाँ पर रख दो। ये कैसे भी एलिमिनेशन वाला जो मेथड आप यूज करें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the point xy is equidistant from the point xy is equidistant from a plus b, b minus a, first point, and a minus b, a plus b, prove that, to show that bx is equal to ay. Question को if the points xy is equidistant from the first point, जो point है दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर मुझे प्रूव करना है bx is equal to ay। वही इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं b, इसको क्या बोल दूं a, इसको क्या बोल दूं b। पॉइंट p is equidistant from a and b, मुझे प्रूव करना है bx is equal to ay। तो अब क्या लगाओ, ba is equal to ab, तो प्रूव हो जाएगा। करो इसको जल्दी से।